बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल माय रॉकेट 7393। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बाइनेंस एक्सचेंज के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स के हवाले से, बाइनेंस की लेवरेज ट्रेडिंग के हवाले से। आप लोगों को इस वीडियो में मैं कंप्लीट तौर पे दिखाऊंगा कि आप लोगों ने लेवरेज ट्रेडिंग कैसे करनी है और इस ट्रेडिंग के आप लोगों को बेनिफिट्स भी बताऊंगा। और बाइनेंस में जितने भी फीचर्स हैं इस ट्रेडिंग के, मैं आप लोगों को सारा इस वीडियो में दिखाने वाला हूं, बताने वाला हूं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। मेरी पूरी कोशिश होगी कि आपको ये ट्रेडिंग में अच्छे तरीके से सिखा सकूं और आप लोगों को मेरी वीडियो देखने के बाद मजीद किसी वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़े। सबसे पहले तो आप बाइनेंस में अकाउंट बना लीजिएगा। बहुत सिंपल है, सादा सा है। मैंने उसका लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। जस्ट आप लिंक पे क्लिक करके उसको साइन अप कर लीजिएगा और इस तरह का इंटरफेस आप लोगों के सामने आ जाएगा। ये बाइनेंस एक्सचेंज का इंटरफेस है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हमने क्योंकि ट्रेडिंग शुरू करनी है फ्यूचर्स की, तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में तो हमने यहाँ पे जाना है ऊपर और यहाँ पे जो है डेरिवेटिव्स में जाके यहाँ पे फ्यूचर्स पे क्लिक कर देना है। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा ईच एंड एवरीथिंग आप लोगों को दिखाने की और समझाने की। तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों के सामने इस तरह की विंडो ओपन हो जाएगी। ये बाइनेंस की न्यू विंडो है। ठीक है, न्यू साइट है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप ओल्ड साइट पे जाना चाहेंगे तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, जब आप यहाँ पे आ जाएंगे तो यहाँ पे आप लोगों को चार्ट भी नजर आएगा। बाइनेंस की जो बीटीसी की कीमत इस टाइम चल रही है यूएसडी में, वो आप लोगों को यहाँ पे नजर आएगी। इस टाइम जो मार्केट प्राइस नजर आ रही है वो आप लोगों को यहाँ पे होगी, जो मार्केट प्राइस चल रही है। ठीक है, उसके बाद ये फंडिंग 8 आवर क्या चीज़ है, इसको समझा देता हूं मैं आप लोगों को। फंडिंग 8 आवर से मुराद फ्रेंड, बाइनेंस एवरी 8 आवर कुछ फीस काटता है आपसे। ठीक है, ट्रेडिंग की, तो यहाँ पे वो शो हो रही है। ठीक है, और 24 आवर चेंज क्या चीज़ है कि बिटकॉइन का जो प्राइस है वो 24 आवर्स में कितना अप एंड या डाउन गया है, कितना चेंज हुआ है। तो यहाँ पे 2.98 जो है तकरीबन ये परसेंटेज में प्राइस अप हुआ है और $272 अप हुआ है। ठीक है, बिटकॉइन का 24 आवर्स हाई 9621 था आज का, 24 आवर्स लो जो है 9149 था और वॉल्यूम इसका जो है 3,40,384 बीटीसी है। जितना वॉल्यूम ज्यादा होगा फ्रेंड, ये चीज याद रखिएगा, उतनी ही ट्रेडिंग लोग ज्यादा कर रहे होंगे और उतना ही बीटीसी जबरदस्त तरीके से मूव करेगा। ये चीज याद रखिएगा। थोड़ी सी बेसिक चीजें हैं, मैं आप लोगों को बता देता हूं, उसके बाद हम जो है मजीद इसको मैं आप लोगों के सामने सारा डेमो दूंगा, आप लोगों को दिखाऊंगा। तो जब आपने ओपन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में यहाँ पे आप लोग देखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो अगर आपने फ्यूचर जो है वो लेवरेज ट्रेडिंग शुरू करनी है इसकी बाइनेंस की, तो यहाँ पे आपने ओपन नाउ पे क्लिक कर देना है। ये फर्स्ट टाइम एक दफा करना पड़ता है आप लोगों को। ये देखिएगा, जैसे ही आप लोगों ने क्लिक किया तो यहाँ पे अकाउंट फौरन ओपन हो गया। ठीक है, ये अकाउंट छोटा सा अकाउंट है जो कि ओपन हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोगों को मैं ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे बाइनेंस की बताऊंगा। ठीक है, पहले इसके चार्ट को सेटअप कैसे करना है मैं आप लोगों को वो बता देता हूँ। चार्ट को हम इस तरीके से सेटअप कर सकते हैं। प्रेफरेंसेस में जाइएगा, यहाँ पे आप लोगों को चार्ट नजर आएगा। इसको अगर आपने ऑफ करना है तो ये देखिएगा, ये चार्ट ऑफ हो गया। ठीक है, इस तरह की आप अपनी तमाम चीजों की सेटिंग आप खुद कर सकते हैं। डेप्थ की जो है वो डेप्थ नजर आ रहा है, अगर उसको क्लोज करना है तो ये देखिएगा डेप्थ क्लोज होगी। ठीक है, और उसके बाद ऑर्डर बुक नजर आ रही है, उसको क्लोज करना है तो यहाँ से क्लोज कर लीजिएगा। ठीक है, इस तरह ट्रेड्स वगैरह नजर आ रहे हैं लोगों के और पोजीशंस और ऑर्डर बुक नजर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका पहले तो ये है। अगर आप इस इंटरफेस को चेंज करना चाहते हैं, ठीक है, इसको ये ब्लैक में या व्हाइट में करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा। तो ये इंटरफेस आप देख सकते हैं व्हाइट में हो गया। ठीक है, लेकिन मुझे ये पसंद नहीं है, मैं इसे डार्क कर देता हूँ। ठीक है, दोबारा वहीं पे क्लिक किया मून के निशान पे, तो यहाँ पे ये डार्क में आ गया। अब यहाँ पे जो मेन चीज है समझने वाली, मैं आप लोगों को वो बताने वाला हूँ। यहाँ पे देख लीजिएगा बिटकॉइन की मूवमेंट जो हो रही है और ये चार्ट भी आप लोगों को मैं समझाऊंगा। पहले हम इसको जो है बात कर लेते हैं क्रॉस लेवरेज के हवाले से। क्रॉस लेवरेज की फ्रेंड इससे पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूं जो कि मेरे चैनल पे मौजूद है, उसका लिंक भी मैं इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां से उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। तो आप लोगों को क्रॉस लेवरेज जो है, क्रॉस लेवरेज ट्रेडिंग बहुत इजीली समझ आ जाएगी। तो यहाँ पे जब मैं इसको क्लिक करता हूं तो ये देखिएगा इंग्लिश लैंग्वेज को सपोर्ट कर रहा है, यूएसडी, यूरो, रब में और बाकी करेंसीज में भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, और ये हो गया। और इसमें हम जो है क्रॉस पे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे दो चीजें आप लोगों को नजर आएंगी। ये मेन चीज है, इसको समझिएगा। क्रॉस है और आइसोलेटेड है। आइसोलेटेड बिल्कुल न्यू फीचर है बाइनेंस का, जो अभी कुछ दिन पहले ही बाइनेंस ने ऐड किया है और बहुत जबरदस्त फीचर है। क्यों है वो मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पे क्रॉस क्या है ये भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ।
सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं क्रॉस की, ठीक है फ्रेंड। जब आप एक पोजीशन ओपन करते हैं, मतलब कि पोजीशन ओपन करने से मुराद है कोई आप ट्रेड लगाते हैं। जब आप कोई ट्रेड बाइनेंस में लगाते हैं तो अगर आप वो क्रॉस में लगाते हैं, ठीक है, यहाँ पे क्रॉस पे क्लिक करते हैं और ट्रेड लगाते हैं, ठीक है, तो आपके पास जितनी अमाउंट है वो आपके ट्रेड को सेव करेगी। मैं एक एग्जांपल देता हूं, आपने 1 लाख सतोशी का ट्रेड लगाया और आपके पास 6 लाख सतोशी पड़ा है बिटकॉइन, ठीक है। आपने 1 लाख सतोशी का ट्रेड लगा दिया, आपकी पोजीशन अगेंस्ट हो गई, आपका ट्रेड आपके अगेंस्ट हो गया और आपकी पोजीशन लिक्विडेट हो गई, ठीक है। अगर आपने 20x लिया, 50x लिया या जितनी भी लेवरेज ली, आपकी पोजीशन लिक्विडेट होगी। मगर आपने क्योंकि क्रॉस किया हुआ है तो क्रॉस आपको लास्ट आपका जो डॉलर है, लास्ट आपकी जो अमाउंट है बीटीसी की, उस टाइम तक क्रॉस आपके ऑर्डर को लिक्विडेट होने से बचाता है। मतलब कि आपका ट्रेड लिक्विडेट हो गया, मतलब लेकिन आपका वो ट्रेड खत्म नहीं होगा। क्रॉस में आपकी जितनी अमाउंट है वो सारी अमाउंट जो है वो लगती जाएगी और आपके ट्रेड को सेव करेगी एंड तक। यानी आपके पास अगर $80 मौजूद हैं या $100 मौजूद है तो आपको क्रॉस अगर आपने लगा दिया और ऑर्डर आपने जस्ट ट्रेड आपने लिया है $10 का और आपके पास $100 मौजूद है, लेकिन अगर आप लिक्विडेट हो गए हैं, आपकी पोजीशन लिक्विडेट हो गई है, आपके अगेंस्ट चला गया है, तो आपके वो $10 खत्म नहीं होंगे, उससे वो नीचे आएगा $90, 90 खत्म हो गए तो 89 खत्म हो गए तो 88, इस तरह वो नीचे आता जाएगा और मुकम्मल तौर पे प्रोटेक्ट करेगा। लेकिन इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या होता है? इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये होता है कि क्रॉस अगर आप कर देते हैं और क्रॉस में ट्रेडिंग करते हैं तो आपकी सारी अमाउंट भी लिक्विडेट हो सकती है। सिर्फ आपकी एक पोजीशन नहीं, आपका सिर्फ एक ट्रेड नहीं, बल्कि आपकी पूरी अमाउंट। मतलब कि अगर आपने $10 का ट्रेड लगाया हुआ क्रॉस में, ठीक है, या 1 लाख सतोशी का ट्रेड लगाया हुआ क्रॉस में, आपके पास 0.01 है, तो अगर आपने क्रॉस किया हुआ है तो अगर आपका 0.001 जो है 1 लाख सतोशी लिक्विडेट हो गया है तो लेकिन ये ट्रेड क्लोज नहीं होगा, ये एंड तक जाएगा। अगर वो आपके अगेंस्ट जाता गया और बहुत बड़ा डंप या पंप आया आपके अगेंस्ट तो आपकी सारी अमाउंट लिक्विडेट हो जाएगी। क्रॉस में ये बेनिफिट भी है और नुकसान भी बहुत ज्यादा है। अब आइसोलेटेड क्या चीज है? आइसोलेटेड बहुत सिंपल और बहुत अच्छा फीचर है। मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करता हूं कि आप इसी में ट्रेड कीजिएगा। उसकी रीजन मैं आपको बता देता हूं अभी। आइसोलेटेड का मतलब है फ्रेंड, जब आप ट्रेड करेंगे तो आप एक पोजीशन ओपन करेंगे या एक ट्रेड ओपन करेंगे, जैसे कि आपके पास $100 मौजूद है और आपने $10 का या 0.001 1 लाख सतोशी का ट्रेड आपने ओपन किया, तो आपने आइसोलेटेड में अगर आपने ओपन किया तो अगर आपके अगेंस्ट चला जाता है ट्रेड आपका और जिस पॉइंट पे आपकी लिक्विडिटी बनती है, जिस प्राइस पे आपकी लिक्विडिटी बनती है, तो वहां पे आपका ट्रेड क्लोज हो जाएगा, आप लिक्विडेट हो जाएंगे। मत कि आपने $10 का ट्रेड लगाया और वो आपके अगेंस्ट चला गया और वो पोजीशन आपकी लिक्विडेट हो गई, तो इट्स मीन आपके सिर्फ $10 ऑर्डर क्लोज हो जाएगा और आपके सिर्फ $10 आया होंगे, $90 आपके सेव रहेंगे। ऑन अदर हैंड अगर आपने क्रॉस में लगाया हुआ है तो आपको वो $10 तो गए, मतलब $10 चले गए, लेकिन वो पोजीशन क्लोज नहीं होगी, ना ही वो ट्रेड क्लोज होगा आपका, वो एंड तक जाएगा। अगर आप बैक कर गई प्राइस तो ठीक है, अदरवाइज ना की आपके अगेंस्ट जाती रही और एक पॉइंट ऐसा भी आएगा जिसपे सारी अमाउंट लिक्विडेट हो जाएगी। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि यहाँ पे आइसोलेटेड पे क्लिक करके इसको जो है टिक कर दीजिएगा और कंफर्म कर दीजिएगा। आइसोलेटेड हो गया जनाब। और उसके बाद जो है क्रॉस क्या चीज है? और फ्रेंड्स आपने यहाँ पे लेवरेज सेट करनी है, जहाँ पे 20x लिखा हुआ है। मैं दोबारा यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ आप लोगों को समझाने के लिए, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों ने ऊपर करना है, ठीक है। क्रॉस और आइसोलेटेड मैंने दोनों आप लोगों को बता दिया। अब यहाँ पे मैं आपको लेवरेज सेट करना बताऊंगा। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास 1x से लेके 125x तक आपके पास लेवरेज मौजूद होगी। अब ये 25x क्या चीज है, 50x क्या चीज है, 75x क्या चीज है, ये आप लोगों को मैं समझा देता हूँ। आपके पास अगर फ्रेंड अमाउंट है $100, आपको लगता है यार कि यार ये मेरी अमाउंट तो बहुत थोड़ी है, इससे तो मेरा ट्रेड बहुत थोड़ा होगा और मुझे प्रॉफिट नहीं होगा, तो आपको थर्ड पार्टी जो कि आपकी एक्सचेंज है बाइनेंस, आपको लोन देगी, मतलब कि आपको अमाउंट देगी दूसरे ट्रेडर्स की, आप ट्रेड करेंगे, ठीक है। मतलब आपको $100 है, आप कहते हैं मैंने 10x की लेवरेज लेनी है तो मेरी अमाउंट 10 टाइम ज्यादा हो जाए, तो आप लोग 10x की लेवरेज लेंगे तो आपकी अमाउंट जो है वो
$1000 हो जाएगी। ठीक है, आपके $100 थे, आपने 10x लेवरेज ली तो आपकी अमाउंट जो है, जो आपका जो ट्रेड है वो $1000 का हो जाएगा। इसी तरह आपके पास $100 है, अगर आपने 100x लेवरेज यूज की है तो आपका $100 $10,000 में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी आपको बाइनेंस अपने तौर पे आपको ट्रेड लेने के लिए ज्यादा अमाउंट देगी। ठीक है, तो यहाँ पे इसको देख लीजिएगा, इसको आप सेट कर सकते हैं। 50x का मतलब है 50 टाइम्स ज्यादा। ठीक है, अगर आपके पास $10 है तो यहाँ पे अगर आप 50x करते हैं तो इट्स मीन कि आप ट्रेड करेंगे $500 से। ठीक है, अगर आपके पास जो है $10 हैं और आप इसको 75 पे करते हैं तो इट्स मीन आप ट्रेड करेंगे $750 पे। $100x पे करेंगे तो इट्स मीन कि आपके पास $100 हो गया, आपके पास $10 था। अगर आप 125 पे करेंगे 125 पे तो इट्स मीन कि आप $10 आपके $125 हो गए। ठीक है, यहाँ पे लेवरेज सेट कीजिएगा। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि शुरू में आप जो है वो 20 की लेवरेज ही यूज करें, या 10 भी कर सकते हैं आप। 20 बेस्ट है बाइनेंस में, तो बेहतर है कि आप जो इसकी डिफॉल्ट वैल्यू है उसके साथ जाइएगा। मैं आपको ज्यादा लेवरेज के साथ भी ट्रेड करके और बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी आप लोगों को शो करूंगा और आप लोगों को सिखाऊंगा सारी ट्रेडिंग। तो अभी आपको मैं जो रिकमेंड कर रहा हूं वो आप यहाँ पे इसको 25x कर सकते हैं और यहाँ से इसको लेवरेज को कम या घटा सकते हैं। इसी तरह ये माइनस के बटन से या प्लस के बटन से आप अपनी लेवरेज यहाँ पे सेट कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया जनाब। यहाँ पे हम इसको कर देते हैं। वैसे अगर आप बिगिनर हैं तो कोशिश कीजिएगा कि 10x से ज्यादा की लेवरेज मत लीजिएगा। यहाँ पे मैं कंफर्म कर देता हूँ। यहाँ पे देखिएगा ऊपर कि मैंने 10x की लेवरेज ली। इट्स मीन कि अगर मेरे पास $10 है तो मैंने 10x की लेवरेज ली तो इट्स मीन कि मेरे पास $100 का ट्रेड लगा सकता हूँ मैं। ठीक है, अब यहाँ पे दो चीजें हैं, एक ओपन है और एक क्लोज है। ओपन और क्लोज क्या चीज है, ओपन लॉन्ग और ओपन शॉर्ट क्या चीज है, ये मैं आप लोगों को अभी बता देता हूं। ओपन लॉन्ग का मतलब, यहाँ पे फ्रेंड जब भी हम बात करते हैं ट्रेडिंग की तो ट्रेडिंग में हमेशा लॉन्ग का मतलब होता है प्राइस अप जाएगी। ठीक है, और शॉर्ट का मतलब होता है प्राइस नीचे जाएगी। यानी अगर हम यहाँ पे एक ट्रेड ओपन करते हैं और लॉन्ग में ओपन करते हैं तो इट्स मीन कि हमें पता है कि इस टाइम जो प्राइस चल रही है वो 9400 के आसपास है, तो ये प्राइस नेक्स्ट 2 डेज में मुझे पता है ये 96 को क्रॉस कर जाएगी। तो मैं यहाँ पे ओपन लॉन्ग का ट्रेड लूंगा। ठीक है, और यहाँ पे मैं प्राइस लिखूंगा, जिस प्राइस पे मुझे एंट्री लेनी है मैं यहाँ पे वो प्राइस लिखूंगा। ठीक है, यहाँ पे मैं कहता हूँ कि यार मुझे 9400 पे एंट्री लेनी है। ठीक है, और आपने लिमिट में हमेशा एंट्री लेनी है। ठीक है, लिमिट से का फायदा क्या होगा आप लोगों को, और मार्केट क्या चीज है ये आप लोगों को मैं बता देता हूं कि लिमिट में ट्रेड लेने से आपको ये फायदा होगा कि आपकी फीस कम यूज होगी। ठीक है, और मार्केट में अगर आप ट्रेड लेंगे तो जो मार्केट प्राइस चल रही होगी आप पे उसका ट्रेड, उस पॉइंट पे आपका ट्रेड लग जाएगा और मार्केट की फीस भी ज्यादा है। तो यहाँ पे आप जो है कोशिश कीजिएगा कि यहाँ पे पहले लिमिट पे क्लिक कर लीजिएगा और यहाँ पे फिर जो जिस प्राइस पे आपने इंटर होना है वो प्राइस यहाँ पे लिखिएगा। जितनी अमाउंट आपने लिखनी है यहाँ पे, जितनी अमाउंट से आपने इंटर होना है वो लिखिएगा। ठीक है, और यहाँ पे अमाउंट आप लिख देंगे। और एक चीज का ख्याल रखिएगा कि ऊपर आपने जितनी लेवरेज लिखी हुई है उस हिसाब से आपने यहाँ पे अमाउंट लिखनी है। ठीक है, और अगर आपने यहाँ पे 10x की लेवरेज ली है और आपने $10 का ट्रेड लेना है, मतलब कि $100 का ट्रेड लेना है, तो यहाँ पे आप 0.01 करेंगे या 0.094 करेंगे, 00094 कीजिएगा यहाँ पे। तो अब आपका ट्रेड जो है वो $100 का होगा इंस्टेड ऑफ $10। ठीक है, क्योंकि आपने ऊपर लेवरेज ली है 10x। ठीक है, इसको आप समझ गए होंगे उम्मीद है। मैंने बहुत इजी अंदाज में आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। यहाँ पे इसको 4 भी कीजिएगा साथ। ठीक है, ये 4 नहीं आ रहा तो इसमें आप 9 लाख सतोशी से, मतलब कि $9 से आप यहाँ पे ट्रेड ले रहे हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने 10x की लेवरेज ली है तो आपकी अमाउंट ऑलरेडी ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, इसमें तो यहाँ पे अगर आपने कितनी अमाउंट लगानी है इसको आप यहाँ से भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, 25% आपने अमाउंट लगानी है। ठीक है, टोटल अमाउंट आपके पास है उसका 25 लगाना है, आपने 25% लगाना है, या आपने 50% लगाना है टोटल अमाउंट का, या आपने जो लगाना है 75, या आपने 100। ये आप लोग यहाँ से भी अमाउंट को ऑटोमेटिकली सेट कर सकते हैं। मतलब मैं कहता हूँ कि मेरे पास $100 है, मैं कहता हूँ कि मेरी 25% अमाउंट लगे और मैं लेवरेज यूज करूंगा 10x की, तो मैं यहाँ पे इसको 25 कर दूंगा। ठीक है, और यहाँ पे क्योंकि 10x है तो मेरी टोटल अमाउंट का 25% जो है वो 10x की लेवरेज के साथ लग जाएगा। ठीक है, अगर मेरे पास $100 हैं तो मैं यहाँ पे 25% अमाउंट लगाता हूँ और 10x की लेवरेज लेता हूँ, तो इट्स मीन कि मेरा $25 का ट्रेड लगना चाहिए जो कि 10x की लेवरेज के साथ होगा। तो इट्स मीन मेरा टोटल जो ट्रेड लगेगा वो लगेगा $250 पे। उम्मीद है आप लोगों को यहाँ पे इसकी समझ आ गई होगी।
ठीक है। और अगर आपने यहाँ पे रेट बढ़ेगा आपको अंदाजा है तो यहाँ पे ओपन लॉन्ग कीजिएगा, और अगर आपको लगता है कि रेट कम होगा और आपकी प्राइस गिरेगी बीटीसी की तो आप यहाँ पे ओपन शॉर्ट कीजिएगा। और उसके बाद आपको मैं मार्केट समझा देता हूँ। तो मार्केट पे क्लिक करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे जितनी अमाउंट लगानी है बीटीसी की 25% लगानी है आपने, 47% लगानी है या 73% लगानी है या 100% लगानी है, तो यहाँ से आप सेट कर सकते हैं, ठीक है। जी फ्रेंड, इस तरह आप मार्केट में जाके भी ऑर्डर लगा सकते हैं। तो मार्केट की फीस ज़्यादा होती है और लिमिट की फीस थोड़ी होती है। लिमिट का मतलब होता है कि आप एक लिमिट लगा रहे हैं, आपको पता है कि बीटीसी की प्राइस इस टाइम 93-83 है, तो बीटीसी की प्राइस चंद घंटों में 94-50 या 9500 पे आ जाएगी। तो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं कि कितनी अमाउंट आपको लिमिट में लगानी है, ठीक है। लिमिट में अमाउंट लिख के आप उस अमाउंट पे ट्रेड कर सकते हैं। और मार्केट पे अगर आप ट्रेड लगाएंगे तो इट्स मीन कि आपका जो भी इस टाइम मार्केट प्राइस होगी उस पर ट्रेड लग जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आप कितने % आपकी अमाउंट पे ट्रेड लगाना चाहते हैं तो वो मैंने आप लोगों को अभी बता दिया कि अगर आप यहाँ पे जो है 25% पे ट्रेड लगाना चाहते हैं, अपनी टोटल अमाउंट का 50% का ट्रेड लगाना चाहते हैं, या आपके 75 या 100 इस तरह आप यहाँ पे ट्रेड लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप बीटीसी की जो है वो वैल्यू आपके सामने आ जाएगी। तो अब बात करते हैं कि ये तो हो गया कि लिमिट में मार्केट ऑर्डर, लिमिट में ऑर्डर कैसे लगाना है और मार्केट ऑर्डर कैसे लगाना है और दोनों का डिफरेंस क्या है, ठीक है। अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा दिखा देता हूं कि स्टॉप लिमिट क्या चीज है और मार्केट लिमिट क्या चीज है। फ्रेंड, जब हम ट्रेडिंग की बात करते हैं और बिलखसूस लेवरेज ट्रेडिंग की बात करते हैं तो लेवरेज ट्रेडिंग आप भाइयों को पता है कि लेवरेज ट्रेडिंग बहुत ज्यादा रिस्की होती है, ठीक है। तमाम लोग कहते हैं मगर मैं नहीं कहता, सिंपल सी बात है, मैं नहीं कहता। उसकी रीजन ये है कि अगर आप स्ट्रेटजी के साथ, एक स्ट्रेटजी कोई आपके हाथ आ जाए, अगर आप उसके साथ इसको ट्रेड लेते हैं तो यकीन कीजिएगा लेवरेज ट्रेडिंग से अच्छी चीज ही कोई नहीं। दोस्त कहते हैं कि यार ये बहुत रिस्की है, बहुत रिस्की है, ये आपको लिक्विडेट कर देता, ये कर देता, वो कर देता। मानता हूं करता है, मगर अगर आपके पास एक स्ट्रेटजी है जो कि मैं अपनी वीडियोस में शेयर करूंगा, पिछली मेरी वीडियोस देखिएगा, मैं मजीद नई वीडियोस भी लाने वाला हूं। और मेरे टेलीग्राम चैनल पे मैं काफ़ी सारी स्ट्रेटजी शेयर करने वाला हूँ ट्रेडिंग की, तो उसको ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। उसका लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जब हम लेवरेज ट्रेडिंग की बात करते हैं तो उसमें स्टॉप लॉस का लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। आपका ट्रेड आपने लगाया और अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया और लेवरेज आपने मैक्सिमम यूज़ की हुई है 100 या 75x या 50x और स्टॉप लॉस के बगैर अगर आपने ट्रेड किया हुआ तो आपको नुकसान हो सकता है। अब स्टॉप लॉस क्या चीज़ है पहले इसको समझ लीजिएगा। स्टॉप लॉस कहते हैं कि जब हम ट्रेड लगाते हैं तो आपका ट्रेड आपके अमाउंट के अगेंस्ट चला गया, आपकी जो प्रेडिक्शन के अगेंस्ट चला गया, तो आप वहां पे स्टॉप लॉस लगा देते हैं कि यार 9400 पे मैंने ट्रेड लगाया, ओके रेट जाएगा आप, ठीक है, लॉन्ग का मैंने ट्रेड लिया, तो मैं अगर 9300 पे रेट आ गया, मतलब कि $100 गिर गया और मैंने क्योंकि लेवरेज 25x यूज की है या 50x यूज की है, तो मैं इसको यहाँ पे स्टॉप कर दूंगा ताकि मुझे लॉस कम हो, ठीक है। क्योंकि 50x में फ्रेंड्स आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा मार्जिन जो मिलता है वो $150 कम मिलता है, ठीक है। अगर आपको $100 का ट्रेड आपके अगेंस्ट चला गया तो आप स्टॉप लॉस लगा लीजिएगा, ठीक है। मतलब कि ये एक सिंपल सी एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं आप लोगों को। अब स्टॉप लिमिट में और स्टॉप मार्केट में क्या फर्क है वो भी आप लोगों को मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो पहले बात कर लेते हैं स्टॉप लिमिट की, कि जो मेरा लिमिट है मैंने उसमें कैसे लगानी है, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोगों को 3 चीजें नजर आएंगी, ट्रिक प्राइस और अमाउंट। मैंने पास एग्जांपल देता हूँ कि मैंने 1 BTC का ट्रेड लगाया, लेकिन क्योंकि ऊपर आइसोलेटेड में मैंने जो है जो ट्रेडिंग की है क्रॉस नहीं की और 10x की मैंने लेवरेज यूज की है, तो इट्स मीन कि मेरा ट्रेड वैल्यू 10 टाइम ज्यादा हो गया। तो अगर 1 BTC की मैंने ट्रेड लगाया तो ये मेरा 10 BTC हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे 10 BTC मैं लिखूंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा कि ट्रेड प्राइस कि किस प्राइस पे जाके ये मेरा ट्रेड हो जाए, और जो है वो मेरा मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ, इस टाइम चल रहा है 93.90। मैं इसको कहता हूँ कि यार ये मैंने आपका ट्रेड लगाया हुआ, तो ये अगर आता है 9200 पे या जो है 9100 पे या 9300 पे, चलो मैं 9300 कर देता हूँ इसको, और ठीक है, और यहाँ पे तो मेरा ये स्टॉप लॉस हिट हो जाए। जी फ्रेंड, यहाँ पे ट्रिक प्राइस पे मैंने लिख दिया है कि 9300 जब प्राइस आ जाए BTC का तो मेरा ये ट्रेड क्लोज हो जाए, और सेम अमाउंट आपने यहाँ पे नीचे भी लिख देनी है, यही अमाउंट, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 9300 लिख देता हूँ दोबारा 9300, और मेरा ट्रेड कितने BTC का है, 10 BTC का है। वैसे तो ओरिजिनल अमाउंट है मेरी 1 BTC, लेकिन मैंने यहाँ पे
आइसोलेटेड जो है लेवरेज यूज की है 10x की, तो इसलिए मेरा ट्रेड 10 BTC का हो गया। तो फ्रेंड जब ये मार्केट जो सॉरी फ्रेंड जब ये BTC की प्राइस USD में गिरते हुए 9300 पे आएगी तो मेरा ये ट्रेड जो है ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा, यानी मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा और मुझे नुकसान कम होगा। अब इसके फायदे क्या है और नुकसान क्या है, मैं नुकसान तो इसका खैर कोई नहीं है, फायदा मैं आप लोगों को बता देता हूं कि अगर आप एक ट्रेड लगाते हैं वो आपके अगेंस्ट 10%, 20%, 50% तक भी आपके अगेंस्ट चला गया है तो आप स्टॉप लॉस का यूज कीजिएगा। आप एक मार्जिन सेट कर लीजिएगा अपने जहन में कि 20% तक लॉस बर्दाश्त करना है, इससे ज्यादा लॉस बर्दाश्त नहीं करना, तो आप इसको लगा लीजिएगा, तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, तो आपका ट्रेड ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा, आपको यहां पे आपकी अमाउंट बच जाएगी, ठीक है, बाकी ट्रेड आपका सेफ हो जाएगा। अब यहां पे ये तो हो गया ये। अब यहां पे आपको स्टॉप मार्केट बताता हूं ये क्या चीज है। स्टॉप मार्केट स्टॉप लॉस के बिल्कुल अगेंस्ट है, ठीक है। स्टॉप मार्केट में हम लगाते हैं कि अगर मेरा ट्रेड यहां पे इस टाइम 9384 पे ट्रेड हो रहा है, ठीक है, BTC की प्राइस 9384 है, ठीक है, तो अगर ये मैं कहता हूं कि 94 या 9500 पे चला गया, ठीक है, या 9600 पे चला गया, तो मेरा ये ट्रेड प्रॉफिट में आ जाएगा और मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाएगा। अगर मैंने हाई लेवरेज यूज की है, 50x या 25x यूज की है, तो मुझे काफी बेनिफिट होगा। तो मैं चाहता हूं कि वो बेनिफिट मैं उठा लूं और मेरा ट्रेड ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाए, तो उसके लिए मैं स्टॉप मार्केट का इस्तेमाल करूंगा, ठीक है, ठीक। तो आपको मैं लगाना बता देता हूं। मैं कहता हूं कि यार जब मेरा ये प्राइस आ जाए ना 9500 पे, मैंने लगाया हुआ है 50x, ठीक है, तो मुझे तकरीबन यहां पे बेनिफिट होगा आराम से 55% के नजदीक, अगर यहां पे मैंने ट्रेड लिया है 9390 पे, तो मेरा ये ट्रेड क्लोज हो जाए। अब 1 BTC का ट्रेड था जो कि 10x की लेवरेज के बाद 10 BTC का हो गया, तो यहां पे मैं इसको 10 लिखूंगा, ठीक, और ये मेरा इसको मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे कितनी अमाउंट टोटल आपने करनी है वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। आप यहाँ पे खुद अमाउंट लिख लेंगे तो वो तब भी बेहतर है। अगर आपने 25% या 50% करके लगानी है तो वो भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से इस तरह आप लोगों ने इसको स्टॉप लॉस को या टेक प्रॉफिट को लगाना है, ठीक है। तो ये बड़ी जबरदस्त चीज है, इस चीज को आप लोग यहाँ पे जरूर जो है वो समझ लें, आपको बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। और ट्रेलिंग स्टॉप, इसको भी मैं आप लोगों को समझा देता हूं कि ट्रेलिंग स्टॉप में आप लोग देखते हैं कि आपका ट्रेड चल रहा है और जो पॉइंट आपका है एक्टिव, मतलब कि आपने ट्रेड लगाया है 9390 पे या 9392 पे, ठीक है, और जो है आपको 1% या 2% आपका जो नुकसान होता है, तो आप यहाँ पे इसको BTC की अमाउंट लिखते हैं आपके टोटल ट्रेड की और यहाँ पे आप इसको अप्लाई कर दीजिएगा। तो अगर आपने डाउन का ट्रेड लगाया है तो ओपन लॉन्ग कर दीजिएगा, अगर जो है आपने जो है लॉन्ग का ट्रेड लगाया तो ओपन शॉर्ट कर दीजिएगा। ये मैं आप लोगों को इसी वीडियो में कोशिश करूंगा प्रैक्टिकल ट्रेड लगा के भी दिखाऊं, स्टॉप लॉस भी लगा के दिखाऊं, ईच एंड एवरीथिंग, पूरी मुकम्मल कोशिश है मेरी कि आपको इसी एक वीडियो में मैं हर चीज आप लोगों को दिखाऊं। ये हो गया फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लोग USD वगैरह की प्राइस देख सकते हैं, ठीक है, और ये हो गया। इसको अब नीचे इसकी जो मेन चीजें हैं आप लोगों को वो भी बता देता हूँ। डिपॉजिट कैसे करना है और ट्रांसफर कैसे करना है फ्रेंड, क्योंकि हम यहाँ पे कर रहे हैं बाइनेंस फ्यूचर्स को की ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो ये ट्रेडिंग पेज जो हमारा है या ये ट्रेडिंग हमारी जो है वो डिफरेंट है सिंपल ट्रेडिंग से। तो अब इसमें हमने डिपॉजिट कैसे करना है, इसमें डायरेक्ट डिपॉजिट नहीं होगा, इसमें आप डिपॉजिट को सिंपल एक्सचेंज पे, बाइनेंस एक्सचेंज पे अपना डिपॉजिट करके उसको ट्रांसफर भी कर सकते हैं। तो ट्रांसफर करेंगे तो वो इसमें आ जाएगा, तो उसके लिए आप यहाँ पे ट्रांसफर पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आप लोग जितनी अमाउंट आपकी होगी आप यहाँ पे वो अमाउंट डालेंगे और कंफर्म ट्रांसफर पे क्लिक कर देंगे। और अगर यहाँ से अमाउंट आप निकाल के वापस अपने बैलेंस में लेके जाना चाहेंगे तो ये 2 एरो का निशान है, इन पे आप क्लिक कर दीजिएगा तो वो ये वापस चली जाएगी, ठीक है। इस तरह आप इसको मैनिपुलेट कर सकते हैं, अपने बाइनेंस के सिंपल एक्सचेंज से यहाँ पे ला सकते हैं फ्यूचर्स में, और फ्यूचर से अमाउंट आप वापस लेके जा सकते हैं सिंपल बाइनेंस एक्सचेंज पे, तो ठीक है। और कंफर्म ट्रांसफर पे आप लोग क्लिक कर सकते हैं, ये एरो का निशान आपकी हेल्प करेगा दोनों तरह में, ठीक है। ये हो गया। अब आपने डिपॉजिट किस तरह करना है, डिपॉजिट करने का तरीका, डिपॉजिट पे क्लिक कर दीजिएगा। फ्रेंड आप यहाँ पे डिपॉजिट क्रिप्टो में अगर करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप क्रिप्टो में भी कर सकते हैं, फियाट करेंसी में करना चाहते हैं तो फियाट में भी कर सकते हैं, ठीक है।
और यहाँ पे डिपॉजिट हिस्ट्री देख लें, मेरी अभी कोई भी नहीं है, कोई रिकॉर्ड नहीं है मेरा। तो यहाँ पे आप लोगों ने कॉइन चूज करना है। मैं यहाँ पे BTC चूज करता हूँ। यहाँ पे सारे कॉइन्स की लिस्ट आ जाएगी, आप यहाँ से BTC चूज कीजिएगा। यहाँ से मैं BTC चूज कर लेता हूँ। जैसे मैंने BTC चूज किया, अब ये पेज रिफ्रेश होगा। मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पेज रिफ्रेश हुआ और ये एक एड्रेस मेरे सामने आ गया है, ये देखिएगा। इसको यहाँ पे मैं कॉपी एड्रेस पे क्लिक करूंगा या इसको QR कोड से स्कैन कर लूंगा और इस एड्रेस पे मैं कोई भी BTC भेज सकता हूँ, मतलब कि कोई से भी, ठीक है। अमाउंट की कोई मसला नहीं है। आप इसमें कोशिश तो कीजिएगा कि अगर आपने ट्रेड लेना है तो $50 या $100 तो आप लोग इसमें करें। अगर आप कम भी करना चाहते हैं डिपॉजिट तो कोई इश्यू नहीं है। तो यहाँ पे 1 से 3 कन्फर्मेशन के बाद जो है मिनिमम ये कहता है 2 कन्फर्मेशन अगर आपकी होंगी तो आपका जो ट्रेड यहाँ पे शो हो जाएगा, ये लिखा हुआ आ गया, ठीक है। यानी आपके सॉरी फ्रेंड, अगर 2 कन्फर्मेशन होगी तो आपका डिपॉजिट कंफर्म हो जाएगा और यहाँ पे टोटल बैलेंस में शो हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप फियाट में करना चाहते हैं तो यहाँ पे फियाट पे क्लिक कर दीजिएगा और आप लोग जो है उसमें भी कर सकते हैं। जी फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ पे क्रिप्टो को बाय कर डिपॉजिट करना चाहते हैं, तरीका मैंने बता दिया है। ट्रांसफर करने का तरीका भी मैंने बता दिया। ये आप लोगों को कुछ चीजें मैं प्रैक्टिकल भी कोशिश करूंगा इसी वीडियो में, कंप्लीट ट्यूटोरियल बना रहा हूं तो इसी वीडियो में कोशिश करूंगा आप लोगों को दिखाऊं। अगर आप क्रिप्टो को बाय करना चाहते हैं अपने क्रेडिट कार्ड के जरिए तो यहाँ पे आप लोग मास्टर कार्ड के जरिए, क्रेडिट कार्ड वगैरह के जरिए आपको अपने बैंक कार्ड से आप इसको बाय भी कर सकते हैं। उसके लिए आप यहाँ पे बाय क्रिप्टो पे क्लिक कीजिएगा। मैं आपको वैसे रिकमेंड नहीं करता, अगर आप करना चाहते हैं तो कर लीजिएगा। कोई इसमें वो कुछ बैंक सपोर्ट करते हैं, कुछ बैंक इसमें सपोर्ट नहीं करते, तो इस चीज का आप लोग यहाँ पे ख्याल कीजिएगा कि आप कोशिश कीजिएगा कि आप यहाँ पे इसको जो है अपने कार्ड के बजाय आप जो है अपनी जो है इसको बाय करके, आपके पास जो भी आप पहले से किसी ब्रोकर से अगर आप बाय करते हैं या अगर आपके पास कुछ BTC पड़े हैं तो वो डिपॉजिट कीजिएगा, कार्ड से मत कीजिएगा। कार्ड में कुछ इश्यू हो जाते हैं समटाइम्स। वैसे कुछ का बैंक सपोर्ट करते हैं, कुछ नहीं करते। तो ये हो गया जनाब। अब आपको थोड़ा सा चार्ट समझा देता हूँ। यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, चार्ट को फुल कर लेते हैं और ये है बाइनेंस का ओरिजिनल चार्ट, ठीक है। यहाँ पे 1 डे वाली कैंडल मैंने ऑन की हुई है। अगर आप मैं चाहूँ तो 3 डे वाली यहाँ पे क्लिक करके इसको भी ऑन कर सकता हूँ। तो ये कैंडल्स मुझे बता रही हैं कि आज की जो रेट है वो नीचे की तरफ आ रहा है मुसलसल। ये कैंडल रेड है, ये लास्ट वाली कैंडल आप देख सकते हैं। अगर आप ट्रेडिंग व्यू में इसको देखना चाहेंगे, ये बाइनेंस का ओरिजिनल चार्ट है। अगर आप इसी चार्ट को ट्रेडिंग व्यू में देखना चाहेंगे तो आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा। ये अब आपके सामने ट्रेडिंग व्यू का चार्ट ओपन हो गया और ट्रेडिंग व्यू में आपको ये चीज अब पूरा चार्ट नजर आ रहा है कि आज के दिन में BTC की क्या परफॉर्मेंस रही है, BTC का करंट कितना रहा है, आज के दिन में BTC का हाई कितना रहा है, ये आप लोगों को ऊपर नजर आ रहा है, ठीक है। आप लोग ऊपर देख सकते हैं स्क्रीन में। आप लोगों को मैं दोबारा बता देता हूं कि आप बाइनेंस में जब आप अपना अकाउंट साइन इन कर लेंगे बनाने के बाद, तो यहाँ पे आप जाएंगे डेरिवेटिव्स पे और फ्यूचर्स पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। दोबारा से आप लोगों को समझा रहा हूँ ताकि आप लोग इसको मिस मत कीजिएगा, ठीक है। पुरानी साइट पे जाना है तो ये ओल्ड साइट है, उस पर आप जा सकते हैं। वैसे मैं रिकमेंड करूंगा कि ये जो नया इसका डैशबोर्ड है या जो नया इसका जो है आपके सामने फीचर्स हैं, इसमें सारे आइसोलेटेड वगैरह शो होंगे। आइसोलेटेड का मैं आप लोगों को अभी बता चुका हूँ। तो मजीद अब मैं कोशिश करता हूँ कि इसमें आप लोगों को डिपॉजिट करके लाइव ट्रेड लगा के दिखाता हूँ और दिखाता हूँ कि ट्रेड में बेनिफिट किस तरह लेना है। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा।